हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजन एंड विंग ने फाइनली एक दूसरे को किस किया था, वो भी लंचा के घर में। इसकी वजह से वो दोनों और भी क्लोज आ गए थे। वो लोग अब लगभग हर रोज़ ही प्राइवेट में मिलते थे एंड टाइम स्पेंड करते थे। उनका रिलेशन बहुत ही अच्छा जा रहा था। उन दोनों के बारे में सिर्फ उनके दोस्तों को ही पता था और किसी को नहीं पता था। सबको ये पता था कि वो दोनों एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड है, बट वो दोनों रोमांटिकली ऐसे इन्वॉल्व्ड है ये किसी को नहीं पता था। एंड वो दोनों शो ऑफ भी नहीं करते थे। एक दिन उनके स्कूल में एक गेम चल रहा था। उस गेम को सबको खेलना था क्योंकि वो गेम टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, सब लोग गेम खेल रहे थे अपने अपने टीम के साथ। विंग भी अपनी टीम के साथ था। उसे पता था कि लांगवांग जी भी आसपास है, पर फिर भी वो अपने टीम के साथ ही बिजी था। जो कोई भी उससे मिलने के लिए आ रहा था वो सबके साथ स्माइल करके ग्रीट कर रहा था एंड बात भी कर रहा था। एंड तभी उसे वेनचिंग, जियांगचैंग एंड लंजा दिखा। इससे पहले लंजा के साथ वो जब भी जियांगचैंग एंड वेनचिंग को दिखता था उसे बहुत ही इरिटेट फील होता था, बट अब उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। उसे ये सोच के अच्छा लगता है कि वेनचिंग एंड जियांगचैंग हमेशा लंजा को जेबुजुन की तरह ही प्रोटेक्ट करता है। एनीवे, जैसे ही उस क्राउड में लंजा एंड उसके दो दोस्त आए, सब लोगों ने उसे घेर लिया, फोटोग्राफर्स, स्टूडेंट्स, क्योंकि वो लोग लंजा के साथ फ़ोटो खींचना चाहते थे। तो लंजा भी सबके साथ फ़ोटो खींच रहा था। एंड तभी अचानक से एक स्टूडेंट ने लंजा के नेक को रैप किया एंड जैसे ही फ़ोटो क्लिक होने वाला था उस स्टूडेंट ने लंजा के चिक्स पे किस किया। ये देख के वहाँ पे जितने भी लोग थे सब लोग फ्रीज हो गए थे। विंग ने देखा कि लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया है। वेनचिंग ने लंजा को पीछे खींच लिया था एंड जियांगचैंग उस लड़के के ऊपर बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था। विंग को लगा शायद लंजा वहाँ से चला जाएगा, बट लंजा वहाँ से नहीं गया था। लंजा का नज़र सिर्फ विंग पर था। विंग ने देखा कि लंजा के नज़र में पेन था, हर्ट था। ये देख कर विंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। सबको पता है कि लंजा विंग का बेस्ट फ्रेंड है, बट फिर भी उस लड़के ने हिम्मत किया था। लंजा कैसे हर्टफुल नज़र देख के विंग जैसे एक अलग ही दुनिया में चला गया था। वो भूल ही चुका था कि आसपास कोई है। वो डायरेक्ट लंजा के सामने चला गया एंड कुछ मिनट के लिए पॉज्ड हो गया एंड लंजा की तरफ देखने लगा, जैसे कि वो साइलेंटली लंजा से माफ़ी मांग रहा हो। देन उसने लंजा के वेस्ट को रैप कर लिया एंड देन वो उसे किस करने लगा पूरे वर्ल्ड के सामने, ये दिखाने के लिए कि लंजा सिर्फ उसका है एंड वो दोनों अब एक साथ है। अब कुछ दिन बाद निया हुसैन एंड विंग एक साथ बैठ के बातें कर रहे थे। निया हुसैन ए3 पे कुछ एडल्ट स्टोरी लिख रहा था एंड वो इसके बारे में विंग को बता रहा था, जिसे लेकर विंग बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ा रहा था। तभी निया हुसैन ने कहा कि अब मुझे शायद तुम्हारे एंड लांगवांग जी के बारे में स्टोरी लिखना चाहिए, बिलीव मी बहुत फेमस हो जाऊँगा। ये सुन के विंग ने कहा लिख सकते हो, बट कुछ बुलशिट मत लिखना। हुसैन ने कहा इसका क्या मतलब? डोंट टेल मी तुम्हें उसे देखकर हॉट फील नहीं होता, मैं बिलीव नहीं कर सकता। ये सुन के विंग ने हुसैन की तरफ एक ग्लेयर किया। तो हुसैन ने कहा क्या हुआ? तो विंग ने कहा वो सिर्फ 16 साल का है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। हुसैन ने कहा इडियट, तुम भी 16 साल के हो। विंग ने विंडो के बाहर देखा और कहा हाँ, पर जो भी हो मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। ये सुन के हुसैन ने कहा वेट, क्या तुम सीरियस हो? अब निया हुसैन का फुल अटेंशन विंग के बातों पर था। विंग ने कहा हाँ, सीरियस ही हूँ। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि हमेशा फिजिकल होना है। ये सुन के हुसैन बिल्कुल चौंक गया। उसने कहा क्या तुम पुराने विंग हो ना? तो विंग ने कहा हाँ बिल्कुल, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तभी हुसैन ने कहा अच्छा क्या होगा अगर लांगवांग जी ही फिजिकल होना चाहता है तो? ये सुन के विंग पॉज्ड हो गया। वो सोच रहा था, उसने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। तो उसने कहा हाँ मैं भी चाहता हूँ, बट फिर भी। हुसैन ने कहा फिर भी क्या? तो विंग ने कहा एक मिनट, हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हुसैन ने कहा ठीक है जाने दो, बट बिलीव मी अगर जेबोजुन मुझे एक चांस देना तो मैं भी बिल्कुल ही उनके सामने अपने आप को ओपन कर दूंगा एंड मैं वो सब कुछ करूंगा जो करना चाहिए। मेरा मतलब अगर फिजिकल होना पड़े तो।
ये सुन के विंग ने कहा, नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम उन्हें हैप्पी करने के लिए सब कुछ कर सकते हो, बट बिलीव मी तुम ऐसा कहीं भी नहीं कर सकते, तुम्हारा दिल ऐसा नहीं चाहेगा। ये सुन के हुसैन ने विंग को थोड़ा स्टडी किया और कहा, वेट, इसका मतलब तुम सच में इसके लिए सीरियस हो। ये सुन के विंग ने कोई भी आंसर नहीं किया, वो फिर से विंडो के बाहर दिखने लगा। तो हुसैन ने कहा, क्योंकि वो लागवांग जी है ना? अगर तुम किसी और को डेट करते तुम ऐसा कहीं भी नहीं कहते, मैं सच कह रहा हूँ ना? ये सुन के फिर से विंग ने कुछ भी नहीं कहा, बट वो मन ही मन में कह रहा था, हाँ 2 हफ्ते पहले ही उसने सबके सामने प्रूव कर दिया था कि लंजा सिर्फ उसका है। उसने पूरे वर्ल्ड के सामने किस किया था। उसने उस गेम के दिन पूरे वर्ल्ड के सामने लंजा को किस किया था एंड वहाँ पे जितने भी फोटोग्राफर्स थे उन लोगों ने फ़ोटो भी खींचा था एंड वो फ़ोटो वायरल भी हुआ था। बट विंग को ये देख के बहुत ही अजीब लगा कि वो पहले लंजा के सामने जाने में इतना नर्वस फील नहीं करता था, बट जब से उसने ये सब किया था तब से उसे बहुत ज़्यादा नर्वस फील होने लगा। एंड देन उसका एंड लंजा का किस करने वाला पिक्चर वायरल हो गया था। एंड देन उसके बाद ही एक और पिक्चर वायरल हुआ था जहाँ पे जिंग वांग्याओ विंग के कंधों के ऊपर है एंड वो विंग के नेक में किस कर रहा है। इस पिक्चर में विंग का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, ये ज़बरदस्ती लिया गया था। इन दोनों पिक्चर्स को उसके पेरेंट्स ने देखा था। तो गाइस अब फ्लैशबैक शुरू होता है। जब उसके पेरेंट्स ने इन पिक्चर्स को देखा था तब विंग के माँ ने विंग से पूछा था, क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहते हो? तो विंग ने कहा था, वेल इस पिक्चर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो विंग के मम्मी ने पूछा था, बट ये तो वो जीन बॉयज़ में से एक है ना? विंग ने कहा था, हाँ मिया मिया के कज़न। तो उसके मम्मी ने पूछा, एंड वो डिफरेंट स्कूल में पढ़ता है? विंग ने कहा, हाँ। तो उसके मम्मी ने कहा, एंड आई थिंक उसे पता है कि तुम यू नो लागवांग जी का। इसके आगे उसके मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा, बट विंग को समझ में आ गया। विंग ने कहा, आई थिंक सबको पता है मॉम, एंड सबको पता होने से मैं कहीं भी अपनी डेटिंग लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता, मैं किसी को डेट भी नहीं कर पाता, डेटिंग मार्केट में ही नहीं जा पाता। ये सुन के उसके मम्मी ने कहा, क्या तुम इस मार्केट में जाना चाहते हो? ये सुन के विंग ने हंसा और कहा, आपको नहीं लगता कि बहुत लेट हो चुका है? तो उसके मम्मी ने कहा, बट अगर तुम नहीं चाहते तो। ये सुन के विंग ने फिर से हंसा और कहा, छोड़ दो मम्मी, तुम अब ये बात इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुमने वो सेकेंड वाला पिक्चर भी देख लिया है जहाँ पर मैं एंड लागवांग जी है। ये सुनकर उसके मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। दिन कुछ टाइम बाद उसके मम्मी ने कहा, तो अब तुम्हें लागवांग जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है? विंग ने पूछा, क्या मुझे पहले भी था? आपको क्या लगता है? ये सुन के उसके मम्मी ने एक डीप शाय किया। दिन उसके मम्मी ने कहा, मुझे कहीं भी नहीं लगा था कि तुम दोनों इतने डिफरेंट हो गए, एंड बिलीव मी ये कोई बुरी बात नहीं है, बट तुम एक लाइवली पर्सन हो एंड वो बहुत ही ज़्यादा क्वाइट है। इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा वरीड हो गया था कि क्या तुम दोनों इसको ओवरकम कर पाओगे भी या नहीं। विंग ने पूछा, एंड अगर आपको मेरा एंड लागवांग जी का वो किस वाला पिक्चर नहीं मिलता तो आप क्या करती? उसके मम्मी ने कहा, वेल मैं तुम्हारे माइंड के बारे में सोचता एंड देन मैं तुमसे पूछता कि तुम क्या चाहते हो, एंड तुम मुझे हमेशा बता सकते हो कि तुम क्या चाहते हो। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया और कहा, क्या सच में? बट उसके मम्मी ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। उसी रात को विंग ने लंजा को मैसेज भेजा था एंड उससे पूछा था कि पिक्चर वायरल होने से उसके घर में क्या सिचुएशन है। तो लंजा ने एक बॉम्ब ब्लास्टिंग का इमोजी भेजा था। ये देख के विंग को बहुत हंसी आई थी। वो सोच रहा था कि लंजा भी फ़नी है, बस वो दिखाता नहीं है। देन नेक्स्ट डे वो दोनों स्कूल के बाहर एक जगह पर चुपचाप बैठे हुए थे एंड अपना लंच कर रहे थे। उस दिन वो लोग कैफेटेरिया में नहीं गए थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ प्राइवेटली बात करना चाहते थे। विंग ने लंजा से कहा, मैंने कहीं भी तुम्हें पब्लिक में किस करने के बारे में सोचा भी नहीं था। ये सुनकर लंजा ने पूछा, क्यों? तो विंग ने कहा, मैं हम दोनों को पब्लिक के अफेक्शन नहीं बनाना चाहता था। ये सुनकर लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप सैंडविच खाने लगा।
तो विंग को ज़रा डर लग गया। उसने कहा, क्या मैं गलत था? कुछ टाइम के लिए साइलेंट रहने के बाद लंजन ने कहा, नहीं, बट वो किस मुझे बुरा भी नहीं लगा। ये बोल के लंजन ने सॉफ्ट स्माइल किया एंड ये स्माइल देख के विंग के बेली में बटरफ्लाईज उड़ने लगे। वो लंजन के थोड़ा क्लोज आया और विस्पर करते हुए कहा, एंड अगर मैं अभी तुम्हारे नेक में किस करूं तो ठीक है ना? लंजन ने कुछ भी नहीं कहा, बट उसने विंग से अपने फेस को टर्न कर लिया। वो बहुत ही बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था। उसके ईयर्स भी पिंक हो गए थे। विंग ने आसपास चेक किया। उसने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है एंड देन उसने लंजन के रेड ईयर के नीचे किस किया। इस किस को करने के बाद विंग के बेली में और भी ज़्यादा बटरफ्लाईज उड़ने लगे, बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया एंड देन वो चुपचाप सैंडविच खाने लगा। एंड तभी उसे फील हुआ कि लंजन ने उसके नेक में सॉफ्ट किस किया। विंग ने अपने आंखें बंद कर लिया। उसके अंदर ऐसे बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रहा था एंड विंग भी बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था। तभी लंजन ने विस्पर करते हुए कहा, तुम भी ब्लश करते हो, मुझे पता नहीं था। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। विंग यही सब सोच रहा था। तभी नियोसेन ने कहा, हैंगवांग जून की वजह से तुम्हें बटरफ्लाईज फील होता है ना? ये सुन के विंग अपने सेंस में वापस आया एंड वो स्माइल करने लगा विंडो के बाहर देखते हुए। तो ये देख के हुसैन ने कहा, इसका मतलब हाँ, एंड मुझे समझ में आ गया कि तुम दोनों के रिलेशन में फिज़िकल होना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ टच एंड किस ही इम्पोर्टेंट है एंड वही इनफ है। विंग ने फिर से कोई रिप्लाई नहीं किया। तो हुसैन ने कहा, बॉय, तुम बहुत ही बड़ा ट्रैवल में हो। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। तो हुसैन ने बात को घुमा दिया। वो फिर से अपने फैन फिक्शन को लेकर बैठ गया एंड देन वो दोनों इस बारे में बात करने लगे। अब नवंबर आ गया था एंड नवंबर में उनके स्कूल से कैंपेन होता है 3 दिन का एंड वो इस बार भी होने वाला है। हुसैन एंड मियाँ मियाँ बैग को पैक कर रहा था। हुसैन ने कहा, ये किसका आइडिया था इस कैंपेन में जाने का? एंड देन हुसैन का मियाँ मियाँ का नोकझोंक स्टार्ट हो गया। मियाँ मियाँ ने पूछा, अगर तुम जाना नहीं चाहते हो तो क्यों जा रहे हो? तो हुसैन ने कहा, क्योंकि लांगवांग जी जा रहा है, इसका मतलब ज़ेबोचुन भी जाएंगे, एंड ज़ेबोचुन जा रहे हैं, इसका मतलब मैं भी जाऊंगा। एंड देन उनका नोकझोंक ऐसा ही चलता रहा। अब वो सब लोग बस में थे, कैंपिंग में जा रहे थे। बस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था। सारे स्टूडेंट्स धीरे धीरे आ रहे थे। हुसैन का सीट मियाँ मियाँ के पास वाला ही था एंड लांगवांग जी का सीट उनके सीट के पीछे वाला था। वो लोग अपने अपने सीट में बैठ गए थे। कुछ टाइम बाद विंग लंजन के पास आया। उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास वाला सीट बुक्ड है? तो लंजन अपने हेड को शेक किया और स्माइल किया। तो विंग वहाँ पर ही बैठ गया। विंग का मन कर रहा था कि वो खींच के लंजन को बस से नीचे उतार दे एंड देन वो दोनों 3 दिनों के लिए गायब हो जाए एंड देन वो दोनों लास्ट डे ट्रिप पे ज्वाइन करे ताकि ज़ेबोचुन को कुछ भी पता ना चले। उसे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि जब वो ये सब सोच रहा था तब वो ये सब बोल भी रहा था एंड ये सब बातें लंजन ने सुन भी लिया था। तो लंजन ने विस्पर करते हुए कहा, भाई को सब कुछ पता है। ये बोल के लंजन ने एक स्मिक किया। देन लंजन ने कहा, बट क्या हमें इसे ट्राई करना चाहिए? ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने स्माइल किया और कहा, तुम चाहते हो? मतलब तुम मेरे साथ भागना चाहते हो? लंजन ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, नहीं मतलब तुम कर पाओगे? तो लंजन ने कहा, क्या मुझे देख के कोई हाई मेंटेनेंस प्रिंसेस लगता है? ये सुन के विंग हंसने लगा एंड लंजन की तरफ देखने लगा। तो लंजन ने उसे एक एल्बो से मारा। तो विंग ने हंसते हुए कहा, बिलीव मी, जिस तरीके से सब लोग तुम्हें ट्रीट करते हैं, तुम्हें देख के बिल्कुल लुपेंजल राजकुमारी की तरह लगता है जो लॉक्ड है टावर में। ये सुन के लंजन ने अपने पॉइंटेल को सामने खींचा जो उतना लंबा भी नहीं था। देन लंजन ने विंग के पॉइंटेल को सामने खींचा जो बहुत ही ज़्यादा लंबा था। तो लंजन ने कहा, आई थिंक तुम रुपेंजल ज़्यादा लगते हो। ये सुन के विंग हंसने लगा। उसने कहा, बट फिर भी तुम तो प्रिंसेस की तरह ही हो ना। ये प्रिंसेस वर्ड सुन के लंजन विंग की तरफ ग्लेयर करने लगा। तो विंग ने कहा, तुम ही बता दो, अगर कोई इंसान 24 घंटे वेल प्रोटेक्टेड एंड गार्डेड रहता है तो तुम उसे क्या बुलाओगे? लंजन ने विंडो के बाहर देखा और कहा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग। विंग ने कहा, क्या?
लंजन ने कहा, जस्ट बिकॉज मैं क्वाइट रहता हूँ सबको लगता है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तो विंग ने कहा, तो तुम एडमिट करते हो कि तुम सच में एक अंडरगर्ड प्रिंसेस हो। ये सुन के लंजन ने विंग की तरफ नहीं देखा, वो विंडो के बाहर ही देखे जा रहा था। उसने कहा, वेल आई थिंक तुम्हें लीवर की याद है जिसे मैंने तुम्हें दिया था, एंड आई थिंक तुम्हें ये पता है कि मैं कोई हेल्पलेस नहीं हूँ। ये सुन के विंग ने लंजन के शोल्डर में अपने हाथ रखा और कहा, हे मैं तुम्हें हेल्पलेस नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ अंडरगार्ड बोल रहा हूँ। लाइक सब लोग इसलिए वॉरिड है कि मैं तुम्हें चुराकर भाग जाऊँगा। ये सुन के लंजन ने विस्पर करते हुए कहा, जब तक मैंने तुमसे फ़ाइट नहीं किया था तब तक तुम्हें पता भी नहीं था कि मैं ज़िंदा हूँ, तो सब लोग ये क्यों सोचेंगे कि तुम मुझे लेके भाग जाओगे। ये सुन के विंग ने कहा, एक बहुत बड़ा एल्बम है जिस दिन हमारा बेस्टरल हुआ था, एंड वहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स हैं जहाँ पर हमारे पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, एंड इसलिए मैं प्रीटी श्योर हूँ कि मुझे पता है कि तुम ज़िंदा हो। ये सुन के लंजन ने विंग की तरफ देखा। विंग ने देखा कि लंजन के आइज़ में पेन था, हार्ट था। लंजन ने विंग से कहा, तुमने सही कहा। ये सुन के विंग को रियलाइज़ हो गया कि विंग ने गलत कह दिया, तो उसने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था। बट लंजन अपने फेस को टर्न कर लिया एंड वो विंडो के बाहर दिखने लगा। उसने कहा, बट ये सच तो है ना, तुम हमेशा इस बेस्टरल को एक सर्कल की तरह देखते हो। विंग ने कहा, एंड तुम कैसे देखते हो। ये सुन के लंजन ने एक छोटा सा पाउट किया और कहा, जैसे कि तुम सिर्फ मेरे हो। ये सुन के विंग बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गया। उसने इस रिप्लाई का एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। लंजन ने विंग का एक्सप्रेशन देखा एंड देन फिर से उसने अपने फेस को टर्न कर लिया एंड वो विंडो के बाहर दिखने लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।